एक दिन शाम को जब छोटे मालिक रमेश बैठकर चाय पी रहे थे तो इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। छोटे मालिक रमेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की भीख मांग रही थी। छोटे मालिक ने उसको घर के अंदर बुलाकर भरपेट खाना खिलाया, लेकिन छोटे मालिक उसको देखकर उसको दिल दे बैठे और शादी कर ली। शादी के 1 महीने बाद जो उनके साथ हुआ उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वो लड़की तो बहुत मेरा नाम श्यामू है। मैं अपने मालिक के वहाँ खाना बना रहा था, तभी दरवाजे पर एक लड़की की आवाज़ आई तो छोटे मालिक रमेश दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ बेहद खूबसूरत लड़की भीख मांग रही थी। जब मालिक ने उसको देखा तो मालिक एकदम उस लड़की को देखते ही रह गए। फिर उस लड़की ने कहा, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दीजिए। मालिक उसको घर के अंदर ले आए और फिर मुझसे उसे खाने देने को कहा। फिर मैंने उसको खाना दिया और वह लड़की खाना खाकर वापस जा रही थी तो छोटे मालिक रमेश उसको लगातार देख रहे थे। फिर उस लड़की ने छोटे मालिक रमेश की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। छोटे मालिक रमेश ने मुझे बुलाकर कहा, देखो कितनी सुंदर लड़की है और भीख मांग रही है, पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी है। मैंने कहा, हाँ सुंदर तो है, लेकिन आजकल किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ये भिखारिन है। तो छोटे मालिक रमेश ने भी कहा, मुझे भी ये भिखारिन नहीं लगती। अगले दिन शाम को फिर वह लड़की भीख मांगने आई तो छोटे मालिक रमेश ने उसे घर के अंदर बुला लिया और बैठने को कहा। फिर छोटे मालिक रमेश ने कहा, देखो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, फिर भीख क्यों मांगती हो? तुम्हें तो कुछ काम करना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा, मैंने बहुत जगह काम की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। सब लोगों ने कहा तुम जरूर कोई जासूस हो, वरना इतनी खूबसूरत लड़की छोटे मोटे काम क्यों करेगी। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी एक अंधी सहेली है जिसको मैं सुबह शाम भीख मांगकर खाना खिलाती हूँ और मैं खाती हूँ। तो छोटे मालिक रमेश ने कहा, क्या तुम हमारे यहाँ काम करना चाहोगी? तो उस लड़की ने कहा, हाँ। हाँ में सर हिला दिया। छोटे मालिक ने कहा, देखो कल से तुम घर की साफ सफाई, घर के बर्तन धो देना, बाकी के काम श्यामू कर देगा। तो उस लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे और मेरी सहेली को 2 वक्त का खाना मिल जाए, यही काफ़ी है। तो छोटे मालिक रमेश ने कहा, नहीं, जो तुम काम करोगी उसका तुम्हें पैसा भी दिया जाएगा। वह लड़की बहुत खुश हुई। उस लड़की का नाम सोनी था और उसके अंधी सहेली का नाम रीता था। अब वह घर में काम करने लगी और बहुत जिम्मेदारी से सारे काम करती थी। वह चाय बहुत अच्छी बनाती थी। बड़े मालिक महेश और छोटे मालिक रमेश और मालकिन की चाय सोनी ही बनाती थी। सोनी के हाथ से बनी चाय की घर वाले बहुत तारीफ करते थे। वह कभी कभी मेरे लिए भी चाय बना देती थी, जो वाकई में बहुत लाजवाब होती थी। घर की साफ सफाई के साथ साथ वह घर के लोगों का कपड़ा भी धुल देती थी। पूरे घर वाले उसके काम से बहुत खुश थे। छोटे मालिक रमेश उसकी बड़ी तारीफ करते थे। बड़े मालिक महेश को गोभी के पकौड़े बहुत पसंद थे, तो सोनी अक्सर उनके लिए गोभी के पकौड़े बना देती थी। सोनी बड़ी मालकिन के कभी कभी पैर भी दबा दिया करती थी। सोनी सबकी ज़रूरतों का बड़ा ख्याल करती थी और सारे काम बहुत जिम्मेदारी से करती थी, इसलिए पूरे घर वाले उसको बहुत मानते थे। एक दिन मैं रात को एक ज़रूरी काम से उठा तो किसी के बात करने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा छोटे मालिक रमेश सोनी से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। अंधेरा था तो मैं एक स्टूल से लड़खड़ा कर गिर गया और मैंने उनकी बातें सुन ली थीं। शायद रमेश को भी अंदाजा हो गया था कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। अगली सुबह बड़े मालिक महेश ने छोटे मालिक रमेश से कहा, देखो बाबू, कल लड़के वाले तुमको देखने आएंगे, थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन लेना। तो छोटे मालिक रमेश ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है। महेश बाबू के तो होश उड़ गए। बड़े मालिक महेश ने कहा, रमेश बाबू ये तुम क्या कह रहे हो? तो छोटे मालिक रमेश ने कहा, आप श्यामू से पूछ लीजिए।
तो मैंने रमेश बाबू से कहा, रमेश बाबू ये आप क्या कह रहे हैं? तो क्या बताऊं? तो रमेश बाबू ने कहा, देखो सच तुम्हारे सामने है, जो सच है वही महेश भैया से बता दो। तो मुझे मजबूर होकर बड़े मालिक महेश से यह बात कहनी पड़ी कि छोटे मालिक रमेश सोनी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर बड़े मालिक थोड़ा परेशान हुए, लेकिन कहा अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। फिर उसके बाद छोटे मालिक रमेश की शादी सोनी से हो गई। शादी के बाद भी सोनी घर वालों का वैसा ही ख्याल करती थी। सोनी के हाथ से बनी कॉफ़ी बिना पिए घर वालों को नींद नहीं आती थी। शादी के 15 दिन बाद बड़े मालिक महेश के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जब उनको अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि इनको एक लाइलाज बीमारी है। 2-3 दिन बाद बड़े मालिक महेश इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके 2-3 दिन बाद फिर मालकिन को पेट में दर्द हुआ। जांच में पता चला कि इनको भी एक लाइलाज बीमारी है, वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। पूरे घर में मातम छा गया था और 1 हफ्ते बाद छोटे मालिक रमेश भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बची थी सिर्फ छोटी मालिक की पत्नी सोनी। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब घर के सारे लोग खत्म हो गए। तब सोनी ने अपना असली रूप दिखाया। वह जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि मैं जीत गई, मैं जीत गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो उसने मुझसे कहा, डरो नहीं यह श्यामू, यह सब जायदाद की मालिक मैं ही हूँ, क्योंकि रमेश के पिताजी ने मेरे पिताजी से यह ज़मीन बेईमानी कर ली थी, जिसका सदमा मेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। तब उस वक्त मैं सिर्फ 4 साल की थी। फिर मेरी माँ ने बताया, क्या तुम अपने पिताजी का बदला ले सकती हो? तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी ज़मीन ज़रूर वापस लूँगी और आज फिर मैं जीत गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी के सभी पात्र और घटना काल्पनिक है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।